बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशिर अली और आप देख रहे हैं मोबिलॉग्स 2.0। अगर आप भी यूके जाना चाहते हैं और जॉब लेकर जाना चाहते हैं, वर्क परमिट लेकर जाना चाहते हैं, यूके जाकर अच्छा सा अर्न करना चाहते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल अपनाना चाहते हैं और अपने बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को भी एक अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं और एक अच्छा मुस्तकबिल आप देना चाहते हैं, तो एक अच्छी लाइफ का आगाज करना चाहते हैं और यूके में परमानेंट रेजिडेंस अख्तियार करना चाहते हैं और इन दी एंड आप यूके की नेशनैलिटी लेकर मुस्तकिल वहां पर रहना चाहेंगे, या फिर आपका शौक है यूके जाने का, तो फिर आप यूके का स्किल्ड वर्कर वीजा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको एक जॉब ऑफर लेटर की जरूरत होती है। गुड न्यूज इसके अंदर यह है कि अगर आपका जो प्रोफेशन है वो यूके की शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल है तो भी आप इसके ऊपर जा सकते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा लेकर, और अगर जो आपका प्रोफेशन है वो यूके की जो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में शामिल नहीं है तब भी आप स्किल्ड वर्कर वीजा लेकर यूके जा सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है स्किल्ड वर्कर वीजा की, स्टे आपको कितना मिलता है, फीस कितनी है, आपका एक्सपेंस इनिशियली कितना हो जाता है, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए या नहीं चाहिए और अगर चाहिए तो कितनी चाहिए, और आप कितनी ड्यूरेशन के बाद परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं या एलिजिबल हो जाते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं ऑन स्क्रीन। तो ऑन स्क्रीन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपको स्क्रीन पर जो वेबसाइट नजर आ रही है वो यूके की ऑफिशियल वेबसाइट है gov.uk और इसमें जो वीजा आपको नजर आ रहा है वो स्किल्ड वर्कर वीजा है यूके का, और इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है मैं आपको सामने दिखाता हूं और साथ साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओवरव्यू के अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया कि यूके का जो स्किल्ड वर्कर वीजा है वो आपको एलिजिबल बना देता है या आपको इनेबल करता है यूके में आकर रहने में, काम करने में और अर्न करने में। और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एलिजिबिलिटी में जो पहला पॉइंट है उसमें यह बताया गया कि आप एक अप्रूव्ड लाइसेंस स्पॉन्सर या फिर एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के लिए काम करें यूके में। दूसरे पॉइंट में यह बताया गया कि आपके पास कॉज हो यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो। थर्ड पॉइंट में यह बताया गया कि आपकी जो भी जॉब होगी एलिजिबल ऑक्यूपेशंस के लिस्ट के अंदर शामिल होनी चाहिए, और फोर्थ है कि आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए जो थ्रेशोल्ड गवर्नमेंट की तरफ से है। तो उसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन योर जॉब, तो ये एक क्लिकेबल लिंक है, इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं हम सबसे पहले। नेक्स्ट पेज पर जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर है जी चेक इफ योर जॉब इज एलिजिबल। थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो यहाँ पर आपको एक सेकंड हेडिंग नजर आ रही है, चेक इफ एन ऑक्यूपेशन कोड इज एलिजिबल फॉर दिस वीजा। ये नीचे देखें तो व्यू द टेबल ऑफ एलिजिबल जॉब्स, इसके अंदर आप अपना ऑक्यूपेशन कोड सर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना ऑक्यूपेशन कोड जो है वो मालूम होना जरूरी है। तो इसके थोड़ा सा वापस जाएंगे तो ऊपर लिखा हुआ है ये देखें ONS ऑक्यूपेशन कोडिंग टूल, तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो यहां से आके आप अपनी जॉब का ऑक्यूपेशन टूल फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो बिल्कुल लास्ट में अगर आप देखें तो सर्च और कैंसिल सर्च का ऑप्शन है, उसके ऊपर देखें तो इफ यू नीड टू फाइंड ऑक्यूपेशन कोड टाइप योर ऑक्यूपेशन हियर। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं ड्राइवर लिखकर हम जब सर्च करेंगे हमारे पास ये सर्च रिजल्ट आ गए हैं और 8212 जो है वो ड्राइवर का कोड है। हम वापस जाते हैं, अब हम वापस आ चुके हैं मेन पेज पर और ये जैसे जो व्यू द टेबल ऑफ एलिजिबल जॉब इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। इसके अंदर आने के बाद ये स्किल्ड वर्कर वीजा एलिजिबल ऑक्यूपेशन कोर्स की एक फाइल है, इसके ऊपर ये लिंक है, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं और यहाँ पर है जी ऑक्यूपेशन कोर्स और जॉब टाइप और रिलेटेड जॉब टाइटल्स। पेज पर आके आप यहाँ पर आपने जो भी अपना ऑक्यूपेशन कोड फाइंड किया है वहां से वो यहाँ पर आकर सर्च करें, और अगर आपका कोड यहाँ पर मैच हो जाता है इसका मतलब है कि आपकी जो जॉब है वो एलिजिबल ऑक्यूपेशंस के लिस्ट के अंदर शामिल है, फिर आप नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी वापस चलते हैं मेन पेज पर और बाकी डिटेल्स आपको मैं शो करवाता हूँ। नेक्स्ट जो है वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको मिनिमम जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए वो B1 लेवल की चाहिए, यानी कि मैक्सिमम उसका 4.5 से 5 बैंड आपका अगर आइल्स में है तो फिर आपके लिए ये इनफ है। वैसे यूजुअली 4.5 कंसिडर होता है, लेकिन अगर आप 5 बैंड ले लेते हैं तो वेल एंड गुड, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और 5 बैंड लेना बहुत ही ईजी है, अगर आप बिल्कुल इजी होकर भी टेस्ट दें तो 5 बैंड आपके आ सकते हैं। उसके बाद आप कितना स्टे कर सकते हैं, तो इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो सबसे पहले आप किस टाइम पर वीजा अप्लाई कर सकते हैं, तो अपनी ज्वाइनिंग डेट से 3 महीने पहले आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं।
कितनी देर में आपका वीजा आ जाएगा, तो उसके लिए 3 वीक्स के अंदर अंदर आपका वीजा आ जाता है अगर आप आउटसाइड यूके हैं। और कितना स्टे आप कर सकते हैं, 3 साल से 5 साल का आपका वीजा होता है डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उतने ड्यूरेशन का आपका वीजा आता है। 5 साल आप स्टे कर सकते हैं मैक्सिमम, उसके बाद आपको रिन्यू करवाना पड़ता है और रिन्यूएबल होता है ये, इतनी दफा मर्जी आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। और 5 साल के बाद ही आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए। और 5 साल के बाद आप परमानेंट रेजिडेंस यानी कि पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आपकी पीआर हो जाती है तो फिर कुछ अर्से के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पासपोर्ट के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो यूके का हर वीजा जो है उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। उसके बाद आपने वीजा सेंटर जाना होता है बायोमेट्रिक के लिए, उसके बाद पिक्चर्स आपके लेते हैं और पासपोर्ट सबमिट करवाना होता है। उसके बाद है जी हाउ मच इट कॉस्ट। तो इस लिंक के ऊपर आप क्लिक कर लें और नेक्स्ट पेज पर आ जाएं। नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर बताया गया है कि आपकी जो एप्लीकेशन फी है वो अगर आपका 3 साल का वीजा है तो फिर आपकी 719 पाउंड आपकी फीस है। और अगर आप 3 साल से ज्यादा का आपका वीजा है तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो 1420 पाउंड है। और अगर आप विद इन यूके अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसकी थोड़ी सी ज्यादा फीस है। और उसके अगर आप थोड़ा सा नीचे चले जाएं तो ये डिफरेंस है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में, अगर आपका प्रोफेशन है उसमें और नॉर्मल में, कि आपकी फीस जो है वो कम हो जाती है। वीजा एप्लीकेशन फीस जो है वो 551 जो है पाउंड हो जाती है 3 साल के लिए, और 1084 आपकी फीस हो जाती है मोर देन 3 इयर्स के लिए। और इसके साथ आपने हेल्थ सरचार्ज देना होता है और वो होता है 1035 पाउंड 1035 पाउंड पर ईयर पर पर्सन। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होगी 1270 पाउंड यानी कि 1270 पाउंड की। फर्स्ट मंथ का आपने एक्सपेंस शो करना है कि हाँ जी मेरे पास इतना जो है वो स्पोर्ट के लिए पैसे हैं। और अगर आपका एम्प्लॉयर चाहे वो जब कॉज इशू करवाता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करता है तो उसके अंदर एक सेक्शन होता है कि हाँ जी मैं इसको सपोर्ट करूंगा फर्स्ट मंथ में, तो फिर आपको बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं रहती। ये थी बेसिक्स यूके के स्किल्ड वर्कर वीजा की। अगर आपका इंटरेस्ट है यूके जाने में और स्किल्ड वर्कर वीजा लेकर जाने में तो इस वीडियो को तसल्ली से देखें और इसके अंदर जो चीजें बताई गई हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं। जॉब सर्च करें, अपनी रेलेवेंट जॉब फाइंड करें, अब जॉब सिक्योर करें, वीजा अप्लाई करें और यूके चले जाएं। इसमें जो एक चीज है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो अभी सैलरी का जो मिनिमम सैलरी का थ्रेशोल्ड है वो 26,000 और 200 पाउंड पर ईयर है, जो कि इंक्रीज होने जा रहा है 4 अप्रैल को, और ये हो जाएगा 38,700 पाउंड पर एनम। तो इससे पहले पहले अगर आप चले जाते हैं तो आपके ऊपर पुराना वाला रूल ही लागू होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। अगर कोई आपका क्वेश्चन होता है तो वो भी जरूर पूछा करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो को शेयर करने से किसी का भला हो सकता है, किसी की लाइफ बन सकती है, किसी का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर कर दें। हो सकता है इससे किसी का भला हो जाए और आपको भी इसका स्वाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नई अपडेट और अपॉर्चुनिटी के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।